नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। पूर्वांचल की सियासत में बीजेपी ने फिर से अपनी पैठ बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है और इसके लिए पूर्वांचल की सियासत का केंद्र माने जाने वाले वाराणसी शहर को तमाम सौगात से नवाजकर पीएम मोदी ने एक बार फिर संदेश दिया कि गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी के लिए उनकी कर्मभूमि ही सब कुछ है। तो मोदी के काशी पहुंचने के मायनों से लेकर पीएम मोदी के काशी दौरे में क्या कुछ खास रहा, सब कुछ अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर देखिए। हर हर महादेव। 2022 का शंखनाद, काशी से शुरुआत। काशी को सौगात, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। मोदीमय रंग में रंगी महादेव की नगरी। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मोदी ने लिया संकल्प, काशी का करेंगे कायाकल्प। साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स। बदल रही है काशी, संस्कृत से समृद्धि तक। बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी। न्यू इंडिया की न्यू काशी, मोदी ने दिखाई झांकी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी का यह पहला काशी दौरा है। इस बीच काशी को प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की सौगात दी। साथ ही कोरोना के समय में काशी के हौसले को भी सराहा। तोहफे के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। हर हर महादेव। काशी में एक बार फिर नरेंद्र मोदी पहुंचे।
एक बार फिर मोदी के रंग में काशी रंगी हुई नजर आई। घंटे घड़ियाल के साथ हर हर महादेव के नारों की गूंज के साथ काशी नगरी में नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। हर हर महादेव। लंबे समय के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी महादेव की नगरी काशी में पधारे और काशी में पहुंचे प्रधानमंत्री ने शहर को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। योजनाओं का शिलान्यास, 78 योजनाओं का उद्घाटन, 1500 करोड़ की योजनाओं के साथ काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पूर्वांचल पर अपनी छाप दिखाई। एक बार फिर पूर्वांचल वाले अंदाज में प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। आठ महीने बाद पीएम मोदी 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर वाराणसी पहुंचे। सौगात के साथ पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को संवारा तो दूसरी तरफ कोरोना को दिए जख्मों पर मरहम भी लगाया। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। विकास के दावे, चुनाव के वादे और तरक्की के इरादों के बीच 2022 की सियासी राहों से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा कोरोना वायरस के दौरान सामने आई मुश्किलें रही। कोरोना की दूसरी लहर की पीड़ा यूपी में चुनाव की राहों का सबसे बड़ा रोड़ा है। लिहाजा कोरोना में योगी सरकार के मैनेजमेंट की बात भी पीएम मोदी करते हुए नजर आए। की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई
सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर भारत पर टूटा और पूरी दुनिया भारत की मदद करने में जुट गई। यूपी में संक्रमण की रफ्तार तेज रही और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वायरस की चपेट में आ गए। अब 2022 के चुनाव में पीएम मोदी और योगी दोनों को पूरी ताकत दिखानी है, लेकिन बीजेपी की सभी कोशिशें तभी काम आएंगी जब पूर्वांचल में बीजेपी की राह आसान होगी और पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के इरादे के साथ प्रधानमंत्री काशी को सौगात से नवाजते दिखाई दिए, तो साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए भी दिखे। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। पूर्वांचल में अपनी किले को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री काशी के सहारे पूरे पूर्वांचल को साधते नजर आए। 1500 करोड़ की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ काशी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की नींव रखी, बल्कि काशी में विकास की गंगा बहाकर पूरे पूर्वांचल की सियासत को साधने का काम किया। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं।
इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। काशी न सिर्फ पूर्वांचल की सियासत के केंद्र की तरह है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। जाहिर है, पीएम का क्षेत्र होने के साथ ही काशी की अहमियत भी बढ़ जाती है और 2022 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का काशी में आना एक बड़ा संदेश है। रेलवे ओवरब्रिज हो या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। कुछ ही महीने बाद यूपी में चुनाव है और आस्था के साथ साथ पूर्वांचल की सियासत के अहम केंद्र वाराणसी से पीएम मोदी ने चुनाव का आगाज किया और यूपी में होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बने हुए हैं। जाहिर है, इस बार चुनाव में बीजेपी पूरा जोर आजमाएगी। इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार के काम को गिनवाकर चुनाव में बीजेपी को मजबूत बनाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। काशी में सौगात के साथ पहुंचे पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में पीएम मोदी ने कसीदे पढ़े और यूपी के विकास की बात बताई। इस बीच करीब आते चुनाव के साथ ही करोड़ों की सौगात। इशारा साफ है, यूपी के चुनाव में बीजेपी पूरा जोर आजमाएगी और इसकी शुरुआत काशी में हुए चुनावी शंखनाद के साथ हो गई और पीएम की तरफ से किए गए विकास कार्यों की बखान ने बता दिया कि बीजेपी इस बार जोर आजमाइश में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ने वाली।
ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी और सबसे खास सौगात वाराणसी को दी वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जापान की मदद से बने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और इस दौरान वो ये कहते हुए भी नजर आए कि अब काशी की कला को दुनिया के सामने लेकर जाने का वक्त आ गया है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। पीएम मोदी ने काशी के लोगों को वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समर्पित किया जो भारत जापान सहयोग की मिसाल है। जापान के राजदूत की मौजूदगी में पीएम मोदी ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और फिर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। 1200 लोगों की क्षमता वाला ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तमाम सुविधाओं से लैस है और काशी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सौंपते वक्त प्रधानमंत्री भारत और जापान के रिश्तों की मिठास की बात करते हुए नजर आए। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। काशी दौरे पे जहां पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कायाकल्प की पूरी रिपोर्ट ली तो साथ ही इस विकास गाथा को आगे जारी रखने का संकल्प भी लिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत और जापान की दोस्ती को काशी वासियों को बताते हुए नजर आए और भारत के साथ मजबूत होते जापान के रिश्तों की बात कहते दिखाई दिए। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान की सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव साल 2015 में पड़ी थी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही वाराणसी के साथ साथ देश विदेश के लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इसके नाम में रुद्राक्ष के मुताबिक ही यहाँ 108 बेड और आकर्षक कृत्रिम रुद्राक्ष लगाए गए हैं जो इसे आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं। सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्युमिनियम के लगे ये बड़े रुद्राक्ष इसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कन्वेंशन सेंटर में आधुनिक तकनीक जापान और भारत के मजबूत रिश्तों को दिखाती है। चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की
सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। कन्वेंशन सेंटर की सौगात के साथ ही पीएम मोदी भारत और जापान के मजबूत रिश्तों की बात बताते हुए नजर आए। भारत और जापान के सहयोग से देश में तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन तमाम प्रोजेक्ट्स में भारत जापान के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट्स न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। साथियों, भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही साफ हो गया कि काशी वक्त के साथ न सिर्फ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है, बल्कि अपनी पहचान को भी काशी ने मजबूती के साथ बनाकर रखा है। इस बीच भले ही चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का दौरा खास माना जा रहा हो और दौरे के साथ साफ हो गया कि बीजेपी किसी भी हाल में यूपी में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।